20-25 मिनट लेना। बैठें। सबसे उत्तम पद्मासन है, तो लगा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो अर्ध पद्मासन, ये सुखासन। बैठें, बनाएं अपनी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लेके आए। कमर हमारी सीधी है, कोमलता से आंखें बंद हैं, बिल्कुल शांत बैठ, बंद आंखों में। सर्वप्रथम गहरे लंबे श्वास हमारे जीवन का आधार। मूल बंद सर्वप्रथम लगाएं सभी साधक। निष्कासन अंगों का खींच के रखें। धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालते जाएं। जब हम अधिकतम श्वास को बाहर निकालते हैं तो हमारा मूल बंद स्वतः ही लग जाता है। नाभि का संकोचन करें, नाभि हमारी मूल रीढ़ से लग जाती है, रुक जाए वहां। रुकने में ही लाभ, रुके। जब रुकना मुश्किल हो तो धीरे धीरे नाभि को ढीला करते हुए गहरा और लंबा श्वास भरें और रुकें। दोहराएं इसी क्रिया को। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास ले रहे हैं। बंद आंखों में अपने फेफड़ों को फूलता हुआ देखें। जब हम श्वासों को ले रहे हैं, गहरा लंबा श्वास भरते हैं, कैसे हमारे फेफड़े फूलते हैं। हमारे नक से मस्तिष्क तक रक्त का संचार होता हुआ। वापिस आए सभी साधक, शांत बैठ, बंद आंखों में प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। तो उसके लिए सभी साधक आ जाएंगे वज्रासन। स्थिति को चेंज कर लेंगे, लेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास, बहुत ही लाभकारी। वज्रासन में बैठे, दोनों हाथ हमारे मिले हुए उंगलियां घुटनों पर आ जाते हैं। पृष्ठ भाग हमारा एड़ियों से लग जाता है। सामान्य श्वास लें और छोड़ें। अब दोनों हथेलियों को अपने कंधे के दाएं बाएं लेके आएंगे, मुट्ठी बनाएं, गहरा लंबा श्वास भरें, फुलाएं अपने शरीर को और श्वास छोड़ते हुए जब बाजू को ऊपर लेके जाएंगे तो फूल जाएंगे हमारे मुट्ठियां, और नीचे लाएंगे तो बंद। इसी क्रिया को 20 बार दोहराएंगे। अपने मन ही मन गिनती को दोहराएं। श्वास भरते हुए भुजाएं ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वापस
क्रिया से फेफड़े हमारी पूरी तरह से प्रभाव में आते हैं। इन्हें करेंगे, दोनों हथेलियों को दाएं बाएं, श्वास भरें, वापस दोनों हथेलियां हमारी। मंजू जी, 1 मिनट रोकना चाहूंगा। हाँ जी, जी सर। इस क्रिया को जो भी लोग कर रहे हैं ना, बड़ी लाइटली कर रहे हैं, थोड़ी ताकत नहीं लगा रहे हैं। सर मैंने तो इसमें जो यही है कहा ना, था कि नासिका बहुत से ताकत श्वास से बड़ी ऊपर ले जाना है ताकत के और साथ वापस लगना चाहिए। आना है। और 20 काउंटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो जी 20 पूरे हो गए, फटाफट निपटाओ इन्हें। सर हाँ, काम को वो थोड़ा निपटाना वो नहीं कर है। रहे हैं। हाँ सर, वो मैंने यही कहा है कि खिंचाव से करनी है, खिंचाव में कोई कमी नहीं आनी चाहिए ना, चलिए अब पूरा अपना। अंतिम 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 20 कराइए, बड़े अच्छे से करेंगे सभी के सभी। हाँ जी, खींच के ले जाना है। मैंने पहले आपको कहा है आसन ये करने से, प्राणायाम करने से पहले, कि आप पूरा जोर लगाएं, पूरा खींच के ऊपर लेके जाएं नाक पर नीचे ताकत में, लगनी चाहिए। और फिर आप अपना मुट्ठियों को नीचे लाएं, बंद करें, खोलें और बंद करें, लेकिन ताकत से लगाएं, और अपनी ताकत लगाएं पूरे शरीर में। ठीक है, फिर से शुरू करेंगे। भरे गहरा लंबा श्वास, खोले ऊपर, झटके से नीचे, मन ही मन दोहराएं गिनती को। स्पीड ज्यादा है कुछ लोगों की। ये क्या नाम है, परमिला जी, आप बहुत धीरे जल्दी कर रही हैं, बहुत धीरे करें। जब ऊपर लाएं तो रुके और फिर नीचे लेके आए, धीरे धीरे करें, झटके से, मतलब वो नहीं, बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना है, इस क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वाह, अपनी स्थिति को चेंज करना चाहें तो चेंज कर लें, नहीं तो जो इसी स्थिति में बैठना चाहें बैठें। पद्मासन लगा लें, दोनों हाथ हमारे घुटनों पर आ जाते हैं, हथेलियों को पलट कर ही रखेंगे, दोनों हथेलियों को, और बंद आंखों में अभी हमने जो प्राणायाम किया उसको हमें खिंचाव के साथ करना है, तभी ही प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर। ढीले ढीले तो करने से कोई फायदा नहीं। जब हम करने लगे हैं तो क्रिया को अच्छी तरीके से करें, मन में भाव लाएं, तो लाभ अवश्य मिलता है। अब इसी क्रिया को अपने घर में दोहराना, इस प्राणायाम को खिंचाव के साथ, तो देखना बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। श्वासों को सामान्य करें, श्वासें चढ़ जाती हैं। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें, सामान्य करें श्वासों को। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास। तो उसके लिए हमारी हथेलियां घुटनों पर हैं, बंद आंखें हैं, आंखें हमारी कोमलता से बंद हैं, रीढ़ हमारी सीधी। पहले सामान्य श्वास लें और छोड़ें, फिर से गहरा लंबा श्वास भरें, अधिकतम भरें, और झटके से श्वास को बाहर निकाल दें, अधिकतम श्वास जैसे। और रीढ़ जो हमारी नाभि है, जाके मूल रीढ़ से लग जाती है। अब उस नाभि को हमें अंदर बाहर चलाना है, 10 बार, 15 बार, जितनी बार भी आप चला सकें। श्वास हमारी बाहर निकली हुई है, श्वासों को बाहर निकाल कर नाभि को हमें चलाना है।
जब मुश्किल हो जाए तो फिर से वापिस आए, फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और अधिकतम श्वास को बाहर निकाल दें, यानी कि बाह्य कुंभक हम जब लगाते हैं अधिकतम श्वास को बाहर निकाल दें और फिर नाभि का संकोचन करें, अंदर बाहर अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास ले रहे हैं। तो दोहराएं इस क्रिया को। केवल नाभि चलानी है, शरीर को नहीं हिलाना। कोशिश यही करें कि हमारा शरीर स्थिर रहे। जिनका पेट साफ नहीं होता, कब्ज की शिकायत रहती है, इस प्राणायाम से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। पुरानी से पुरानी कब्ज ठीक हो जाती है अग्निसार प्राणायाम के द्वारा। जब थक जाए तो फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और अधिकतम श्वास को बाहर छोड़ दें और क्रिया को करें। बंद आंखों में महसूस करें प्राणायाम के प्रभाव को, देखें हमारी नाभि कैसे अंदर बाहर चल रही है। हल्का हल्का शुरू में नाभि में हल्का हल्का दर्द होता है, तो वो उन्हें स्वतः ही ठीक हो जाता है धीरे धीरे। तो दोहराएं इस क्रिया को। दो बार और ले लें इस क्रिया का। तभी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए शांत बैठेंगे। बंद आंखों में देखें हमारी नाभि को अभी हमने अंदर बाहर चलाया, इतना सुंदर प्रभाव पड़ा हमारे पेट के सभी अंगों पर। महसूस कर। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। एक प्राणायाम और लेंगे, पालावनी प्राणायाम का अभ्यास। हथेलियां हमारी घुटनों पर ही रहने वाली हैं, आंखें हमारी कोमलता से बंद। अपनी होठों की आकृति को गोल करके घूंट घूंट जैसे हम पानी पीते हैं, ऐसे हमने वायु को पीना है। धीरे धीरे वायु को पिए, अधिकतम पी लें और फिर मुंह को बंद कर हल्का सा गर्दन को झुकाएं और रुकें। जो हमने वायु पी उसको पेट में विचरण करने दें उसे।
जब ना रुका जाए तो आगे कमर के निचले भाग से आगे होते हुए जीवा को अधिकतम बाहर निकालते हुए पूरी वायु को बाहर निकालना है। हमारे पेट की सभी विषय बाहर निकल जाते हैं। करेंगे इसी क्रिया को। होठों की आकृति को गोल करें। कुंजन क्रिया जो हम नहीं कर पाते, उसके सभी लाभ हमें इस क्रिया के दौरान मिल जाते। तो दोहराएं। 5 आवृत्ति लेंगे, आराम से करें। तो आवृत्ति और ले लें। लास्ट एक आवृत्ति और लेंगे। करें होठों की आकृति को गोल। सभी अपनी क्रिया को करते शांत बैठेंगे। बंद आंखों में देखें कितना सुंदर हमारे नाभि पे पेट पर प्रभाव पड़ा। एकदम पेट हल्का। करते हैं भ्रामरी प्राणायाम की ओर। पहली 2 उंगलियां पलकों पर, 2 उंगलियां होठों के ऊपर, 2 उंगलियां होठों के नीचे, अंगूठे हमारे कानों। भवरे की तरह गुंजन करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें, भवरे की तरह गुंजन करें और उस गुंजन को अपने मस्तिष्क में सुनने का प्रयास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम दोहराएं। 3 आवृत्ति लेंगे। जिनको अनिद्रा की शिकायत रहती है, जिन्हें नींद नहीं आती है, बहुत सुंदर प्राणायाम सोने से पहले 5 मिनट अवश्य करें। बहुत अच्छी नींद का आभास होता है। मस्तिष्क हमारा शांत होता है इस प्राणायाम के दौरान। तनाव कम होता है। मन हमारा शांत। 3 आवृत्ति लेकर अपनी अपनी सभी साधक आवृत्ति लेके आएंगे वापस। और शांत बैठेंगे। बंद आंखों में सभी साधक वापस आएंगे। शांत बैठें। बंद आंखों में महसूस करें एकदम मस्तिष्क हमारा शांत, मन शांत।
दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में। गहरा लंबा श्वास भरें, ओम नाम की ध्वनि करेंगे। ध्यान की ओर बढ़ते हुए भरें गहरा लंबा श्वास, ओम। पूरा ध्यान हमारा सांसों पर, केवल सांस। बंद आंखों में आती जाती श्वासों को हमारे शरीर में, श्वासों का आवागमन, कैसे हमारी श्वास आ रही है और कैसे जा। हर श्वास में उस प्रभु का ओम नाम का जाप करें। विचारों को आने दें, उसको अपने शरीर पर हावी ना होने दें। एक प्रष्टा की भांति देखें अपने शरीर, हो जाएं ओम नाम की ध्वनियों में। हमारा मन शांत होता हुआ कहते हैं, जब इस सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ था, उससे पहले केवल ओम नाम का ही ऐसा था। ओम नाम ही नाम, ओम का ही नाम। सृष्टि से पहले ओम का ही नाम था, ओम का ही नाम था। आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले ओम का ही नाम था, ओम का ही नाम था। आज भी है और कल भी रहेगा। सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है, और चांद सितारों में उसी की शीतल छाया है। सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है, और चांद सितारों में उसी की शीतल छाया है। धरती की गोद में, धरती की गोद में उसी का दुलार था, उसी का दुलार था। आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले ओम का ही नाम था, ओम का ही नाम था। आज भी है और कल भी रहेगा। भंवरों की कानों में मधुर संगीत उसी का है, फूलों के यौवन में रसीला गीत उसी का है। आकाश जल स्थल का, आकाश जल स्थल का वही कलाकार था, वही कलाकार था। आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले
ओम का ही नाम था, ओम का ही नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। ओम नाम का जाप करते रहें, हर श्वास में ओम ही। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास करें, आएंगे बाहर, ध्यान से श्वास को गहरा लंबा भरें। ओम वैदिक प्रार्थना, शांति पाठ एक साथ एक लय में सभी साधक बोलेंगे। ओम मस्तो सद्गमय, ओम ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युमामृतं गमय, सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शांति भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव वन्दना, मृत्युमोक्षीमामता। ॐ शांति अंतरिक्षदं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति ओषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। शांत बैठें, दोनों हाथों को उठाएं, उस प्रभु का, उस ईश्वर का धन्यवाद करें और सुंदर सवेरा दिखाने के लिए अपने माता पिता का धन्यवाद करें, इतना सुंदर जीवन देने के लिए अपने योग गुरु का धन्यवाद करें, इतनी सुंदर योग शिक्षा से जोड़ने के लिए, और हम अपने योग से अपने जीवन को स्वस्थ कर रहे हैं। खुद भी योग करें और लोगों को भी योग करने की प्रेरणा दें। दोनों हाथों में घर्षण करें, अधिकतम घर्षण करें, आए हुए तेज को अपने मुखमंडल पर लगाएं, पूरे शरीर में लगाएं इस आत्मा को, जहाँ कहीं दर्द पीड़ा हो अधिकतम लगाएं। फिर से घर्षण करेंगे, पहली 2 उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएं, आसपास के वातावरण को देखें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार। आगे सर के निर्देशन में हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद आप सभी का और आज की टीम का। सर उनके वो गले गले में बहुत दर्द था, तो वो अब कहती मैं बोल नहीं पा रही,
मैं शायद अच्छा, अवश्य क्लास तो अटेंड करूंगी लेकिन करा नहीं पाऊंगी। तो क्लास में थी आज? नहीं थी, नहीं, शायद कह रही थी शायद हो तो सकेगा मैं सर अटेंड सर करूँ। सर हूँ मैं है, क्लास में हूँ। है। आवाज नहीं अच्छा निकल अच्छा, रही। हाँ। चलिए कोई बात हाँ नहीं, है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। तो आपका धन्यवाद, आप नीतू अग्रवाल और आप दोनों ने मिलकर के साधना को संभाला, और सहयोग के लिए धन्यवाद। एक जगह ना सुप्त ताड़ासन बोला था आपने, वो कहाँ था वो? हाँ जी। सुप्त ताड़ासन। सर वो तो नीतू जी ने कराया था ना, वो लेट के ही तो। अच्छा अच्छा, नहीं खड़े होके जब वो करा रही थी तब नहीं बोला था? मैंने, हाँ, सुप्त ताड़ासन। खड़े होकर नहीं होता वो? खड़े होके मैंने ही कराया था सर, सुप्त ताड़ासन ना। तो सुप्त नहीं होता ना, सुप्त का मतलब सोने से होता है। समझ रहे हैं? प्रार्थना में थोड़ी सी ये गड़बड़ थी। नीतू कहाँ पे अग्रवाल सर? थोड़ा जल्दी जल्दी में थी, है ना? नीतू अग्रवाल ने तो शुरुआत ही जल्दी से की। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया था, वैसे तो कोई कष्ट नहीं है। और हरिओम सर। सर एक्चुअली मेरा पार्ट फर्स्ट था आज, पर मेरे को फंक्शन से मेरे कजन की शादी है तो मैं बहुत लेट हो गई। मैंने मैम को कहा था कि बाई चांस मैं लेट होगी तो आप शुरू करवा देना। हाँ, तो तो वही है ना। और फिर उसके बाद जब आप आई तो तब आपने बड़ी जल्दी से मंजू जी से हाँ बोला, बस जी। मुझे दे दीजिए बस, ठीक है ना, मुझे साधना करानी है, ऐसा लगा कुछ। चलिए एनी हाउ, बहुत बढ़िया, सुंदर, कोई बात नहीं, ऐसा तो पार्ट है, कोई परेशानी वाली बात नहीं इसमें, कोई समस्या नहीं। अच्छा, दूसरा एक सजेशन आ रहा है मेरे पास कि सुबह जब हम जागते हैं ना तो साधना हम लोग करते हैं, रात को सोने से पहले भी साधना करनी चाहिए। मुझे कहा गया कि रात को सोने से पहले भी कोई थोड़ा सा कार्यक्रम आप रख लीजिए। तो क्या सुझाव है आपका? अब रात को तो खाना खाया होता है, तो साधना के पक्ष के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या कुछ कराया जाए, कब कराया जाए, और कब कब कराया जाए। ठीक है ना? तो कल एक सजेशन आया था मेरे पास कि सर रात को ना 9 बजे के आसपास जो है वो 15 से 20 मिनट या आधे घंटे का कार्यक्रम आप रख लें, जिससे कि रात्रि को नींद भी अच्छी आ जाए और थोड़ा सा साधना पक्ष भी हो जाए। तो चलिए इस पर विचार करते हैं। तो आप भी अगर किसी तरह का कोई सुझाव हो तो ग्रुप पर आप शेयर कीजिएगा कि हम किस प्रकार से करें, और रखें या ना रखें, या कब कब रखें। तो चलिए आज की साधना को यहीं पर विराम देते हैं। आज हमारे गुप्ता जी फिर से उपस्थित हो गए हैं शादी के पश्चात। शादी में गए हुए थे हमारे गुप्ता जी, तो और थोड़ा सा विश्राम भी, देखा जैसे शवासन में नीतू अग्रवाल जी ने उठाया कि जी उठ जाइए अखिलेश जी, तो वो प्रभाव उस शादी का प्रभाव था शायद, अगर मैं सही हूं तो चलिए गुप्ता जी की ओर चलते हैं। गुप्ता जी। 3 दिन सोए थे। हैं जी? 3 दिन से नींद नहीं आई थी हाँ शायद। हाँ, वही कोई बात नहीं, वही उसी का प्रभाव कह रहा हूं मैं कि वे नीतू जी ने शवासन कराया, आपने कहा ठीक है जी शवासन ही चलने दो, चलता रहने दीजिए। चलिए, हाँ जी हरिओम गुप्ता जी। जी। हरिओम सर जी। हाँ जी बेटा। जी सर, अभी तो सभी हैं क्लास में, सबको ये बताइए कि आंखों के लिए कर सकते हैं, आंखों के लिए एक्सरसाइज अच्छी रहेगी, क्योंकि वैसे तो हो नहीं पाती और उसमें कोई अच्छा जी, प्रॉब्लम नहीं है, खाने के बाद कर सकते हैं तो अच्छा है, करवा दीजिए आप रोज। आप इसको ग्रुप पर डाल दीजिएगा। ओके। और किसी का भी सजेशन हो तो अपना सजेशन ग्रुप पर डालिए, बाकी डिसाइड कर लेंगे जैसा भी हो। क्योंकि वैसे नहीं हो पाती सर, डेली क्लास में मतलब एक तरह से क्लास जुड़ेगी तो 15-20 मिनट हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आंखों के लिए बहुत जरूरी है, आजकल यूज भी ज्यादा हो रहा है मोबाइल मोबाइल के चक्कर में। तो कहा जा रहा है कि भी नेत्र सुरक्षा का अभ्यास जो है ना प्रत्येक दिन कराया जाए, रात्रि जी। को करा दिया जाए। चलिए नहीं। विचार करते हैं इस पर। ठीक है गुप्ता जी, आइए आप, स्वागत है आपका। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी, बहुत सुंदर सुझाव था। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिकेबल पता नहीं रहेगा, क्योंकि सबके खाने के समय
अलग होते हैं। कोई 6 बजे खा लेता है, कोई 7 बजे, कोई 8 बजे, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे खाता है। सोने के समय भी सबके अलग होते हैं। कोई 10 बजे सोता है, कोई 9:30 बजे, कोई 11 बजे, कोई 11:30। आप दिख नहीं रहे भाई साहब, गुप्ता भाई साहब। नहीं दिखाई दे रहे, दिख रहे हैं। ये लीजिए। तो खैर फिर भी जो है अपने अपने सुझाव सब लोग दीजिए, जैसे कि आदरणीय अरोड़ा जी ने कहा। और आशा है आज की सुंदर साधना का सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं हम शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता, शक्ति हमें प्रदान हो। और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।